ज्यादा हीरो मत बन, तेरी हेकड़ी 2 मिनट में निकाल दूंगा। निकाल के दिखा, मैं भी तो देखूं तू क्या कर लेगा। तू एक फौजी ज्यादा हीरो बन रहा है, उतार दूं क्या इसको अगले स्टेशन पर? साले तू कुछ नहीं कर पाएगा, यहीं उठाकर पटक दूंगा, तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। रुक साले, अभी रुक, तुझे दिखाता हूं मैं चीज क्या हूं। रुक साले, अभी दिखाता हूं तुझको। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सबको इस आग से बचा लूंगा। आप सब लोग घबराए नहीं। बाबा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बचा लूंगा। बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तू न होता तो हम सब लोग मर जाते। फौजी अंकल, आप मेरी मम्मी को बचा लेना, वो भी कोच के अंदर ही है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को भी बचा लूंगा। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी यूनिट आने वाली है। जो भी लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, मैं उन सबको बाहर निकालूंगा। कोई घबराएगा नहीं, सब लोग शांत रहो। हे भगवान, जल्दी चले। ये ट्रेन मेरा इंटरव्यू है। लेकिन आज इस ट्रेन के एक कोच में सिर्फ सफर नहीं चल रहा था, यहां सम्मान और सिस्टम आमने सामने खड़े होने वाले थे। सीना चौड़ा, पीठ सीधी, आंखों में अजीब सी स्थिरता। उसकी वर्दी बता रही थी कि वो आदेश लेना नहीं, आदेश देना जानता है। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी खामोशी को चुनौती दी जाएगी और पूरे कोच को पता चल जाएगा कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो जिम्मेदारी होती है। टिकट दिखाइए, मैं आपके लिए इंतजार नहीं करूंगा। लीजिए, ये सीट आपकी नहीं है, तुरंत उठिए। में बैठे लोग देखने लगे। वर्दी पर पहली बार सवाल उठाया गया था, क्यों? आर्मी में है तो नियम बदल जाएंगे। नियम नहीं, तरीका बदलना चाहिए। मुझे मत सिखाइए, मैं सरकारी कर्मचारी हूं। और मैं वो हूं, कर्मचारियों को सुरक्षित काम करने का मौका देता है। यह जवाब नहीं था, यह चेतावनी थी। ज्यादा हीरो मत बनिए, सीट छोड़िए या जुर्माना कटेगा। जुर्माना काट, पहले सुनिए, मुझे किसी की कहानी सुनने का टाइम नहीं। 20 साल से लोगों को लाइन में खड़ा रहना सिखाया है, सरहद पर। आज आप मुझे अपनी आवाज से डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप अकेले देश नहीं चलाते और आप टिकट काटकर देश नहीं बचाते। मुझे ज्ञान मत दो, समझे? मैं शर्म नहीं आती ये सब करने में? मैं अपना काम कर रहा हूं। पापा, ये आर्मी वाले हैं ना? नाम बताइए, पूरा नाम। क्या नाम है तुम्हारा? कहो। कर्नल अर्जुन सिंह, भारतीय सेना। तो क्या हुआ, कानून से ऊपर है? नहीं, लेकिन जब कानून हिलता है तो उसे संभालने सबसे पहले हम ही आगे आते हैं। वर्दी दबाव में नहीं झुकती, और आज ये सिर्फ शुरुआत थी। ये अब सिर्फ सीट या टिकट का मामला नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? क्या तुम पागल हो गए हो? आप अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं। नियम तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या सोचते हो कि तुम नियमों से ऊपर हो? और दूसरी तरफ वो वर्दी जो बिना चिल्लाए भी आदेश देना जानती है। हर यात्री समझ चुका था, अब जो भी होगा वो याद रखा जाएगा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, या तो सीट छोड़िए या अभी जुर्माना लगेगा। आप हर बात आखिरी क्यों बोलते हैं? या आपको खुद भरोसा नहीं कि आप सही हैं? तुम्हारा टिकट कहाँ है? क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे दिखाओ। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दिखाओ या मैं तुम्हें उतार दूंगा। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो।
मुझे भरोसे की जरूरत नहीं, मेरे पास अधिकार है। अधिकार आवाज से नहीं, जिम्मेदारी से चलता है। साहब, बात संभाल के। आओ, आप चुप रहिए, ये सरकारी मामला है। इनसे ऐसे बात मत कीजिए। कोच में बैठे लोग चौंक जाते हैं। आप मुझे धमका रहे हैं? नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप जनता से बात कर रहे हैं। आपको ज्यादा ही घमंड है अपनी वर्दी का। घमंड नहीं, जिम्मेदारी है। के अंदर कई रातें बिना नींद की हैं, कई फैसले जिनमें जान जाती है। ये सब मुझे मत सुनाइए। मैं रोज ऐसे हीरो देखता हूं, और मैं रोज हीरो को कफन में देखता हूं। बच्चा डर के मारे अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं। आप क्रॉस कर रहे हैं। लाइन मैंने नहीं बनाई, मैंने सिर्फ उसकी रक्षा की है। नाम लिख रहा हूं मैं आपका, रिपोर्ट बनेगी। मैं नाम लिखने से नहीं, निभाने से टिकता है। क्या आपको लगता है आप बच जाएंगे? अब कहां भागोगे? मुझे बचने की आदत नहीं, मुझे सामने खड़े रहने की ट्रेनिंग मिली है। बेटा छोड़ दो, ये आर्मी है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरी सुनिए। तो फिर ठीक से कीजिए। ट्रेन अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि अब सिस्टम की बारी थी जवाब देने की। जब सिस्टम पीछे हटने लगे, ट्रेन अब अगले बड़े स्टेशन से सिर्फ कुछ मिनट दूर थी। कोच के अंदर हवा भारी थी, जैसे हर सांस के साथ तनाव बढ़ रहा हो। अब बहुत हो गया, मैं स्टेशन मास्टर को कॉल कर रहा हूं, आपको यहीं उतारा जाएगा। पटरियों के पास खड़े सिग्नल, तेजी से पीछे भागते खंभे, उसे समय की कीमत पता थी। आप जिसे कॉल करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, मैं कहीं नहीं भाग रहा। सच कभी मामला नहीं बिगाड़ता, बस नकाब गिरा देता है। तुरंत फोन लगाओ, अब बात करो। स्टेशन मास्टर, यहाँ एक आर्मी ऑफिसर नियम तोड़ रहा है और सहयोग नहीं कर रहा। किसी ने मोबाइल निकाल लिया, किसी ने खिड़की से झांकना शुरू कर दिया। हाँ, यूनिफॉर्म में है, लेकिन घमंड बहुत है। फोन पर शब्द तौलकर इस्तेमाल कीजिए। टिकट आपका, मैं देख रहा हूं कि आपके पास नहीं है। क्या कर लेंगे आप? वो तो वक्त ही बताएगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, तुम हो जिस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। नहीं। स्टेशन पास आ रहा था, ब्रेक की आवाज कोच के अंदर गूंज रही थी। एक बुजुर्ग यात्री उठ खड़ा हुआ। बेटा, हम सब देख रहे हैं, गलत मत करो। आप लोग बीच में मत पड़िए, मेरे पास वक्त नहीं है। शांत हो जाओ। जब भीड़ डर और हिम्मत के बीच खड़ी होती है, उसे सिर्फ एक आवाज चाहिए जो सही हो। ये लोग बीच में नहीं पड़े, ये देश है। आपका टिकट ठीक नहीं है। ये नहीं हो सकता है। समझ गया। उसने कॉल काट दी। स्टेशन मास्टर बोल रहे हैं हाँ, कि बात शांति से सुलझाओ। तो क्या सुलझाना है? अच्छा सुझाव है, शांति से ही देश चलता है। कोच में बैठे कई लोगों की आंखें भर आईं।
ट्रेन के कोच में बहस अभी भी जोर पकड़ रही थी। कर्नल अर्जुन की ठंडी, पावरफुल आवाज और टीटी का अहंकार एक दूसरे को चीरते हुए हवा में घुल रहे थे। आप सोच रहे हैं कि अपनी वर्दी और बातों से मुझे डराएंगे? ये ट्रेन मेरी है और मैं नियम लागू करूंगा। ये ट्रेन किसी की निजी नहीं, नियम आपकी हिम्मत नहीं तय करते। आप अपना अहंकार छोड़ दें और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी समझें। भीड़ और यात्री तनाव में थे, हर आंख में हिचक। तभी अचानक कोच के पिछले हिस्से में धुआं उठता है और कुछ ही सेकंड में छोटी सी आग तेज होकर फैलने लगती है। आग लगी है। कोच में अफरा तफरी मच जाती है। लोग हड़बड़ी में दरवाजों की ओर दौड़ते हैं, लेकिन धुआं और गर्मी उन्हें रोकता है। सभी पीछे हटो, धैर्य रखो, दरवाजे की तरफ लाइन बनाओ। उसकी आंखों की ठंडक और हर कदम की ताकत भीड़ को संयमित करती है। यहां डर का काम नहीं चलता। मैं हूं, जो भी आप खतरे में हैं, मैं आपको बाहर निकालूंगा। डरो मत, मैं हूं ना, हम सबको बचाएंगे। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। घबराओ मत बच्चे, हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। काका मुझे खांसी आ रही है। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। पीछे हो जाओ सब, आगे बढ़ो, से बचो, बाहर निकलो। ये वर्दी सिर्फ दिखावा नहीं है, ये जिम्मेदारी, साहस और लोगों की रक्षा का प्रतीक है। नियम और अहंकार के बीच फर्क समझो। लोग पहले हैं, आपका अहंकार बाद में। ट्रेन का धुआं कोच से बाहर निकलता है। लोग राहत की सांस लेते हैं। कर्नल अर्जुन की पावर और साहस ने न केवल आग को काबू में किया, बल्कि लोगों में एक विश्वास और सम्मान भी पैदा कर दिया। भीड़ अब उसके पीछे खड़ी है, हर आंख में आभार और आश्चर्य। अब बाहर निकलो और सुरक्षित जगह पे खड़े हो जाओ। याद रखो, साहस और संयम से ही आप संकट पर काबू पा सकते हैं। ट्रेन स्टेशन पर धीरे धीरे रुकती है। कर्नल अर्जुन एक एक व्यक्ति को बाहर निकालते हैं, कुछ को अपनी गोद में उठाकर। समझ चुका है कि असली पावर वर्दी में नहीं, जिम्मेदारी और साहस में होती है। माँ, उसने सबको बचाया। कर्नल अर्जुन पीछे मुड़कर केवल कहते हैं, सबको सुरक्षित देखना मेरा कर्तव्य है। अहंकार और नियम अलग होते हैं, याद रखो। कर्नल, कर्नल, अभी भी कुछ यात्री अंदर फंसे हुए हैं। मैं देख रहा हूं, लाइन साफ रखो, सभी मेरी कमान का पालन करें। अंदर धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो मदद करो। मैं आपके बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा। ठीक, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कर्नल। बाहर टीटी जमे हुए थे, उनका टिकट हैंड कार्ड टूटा पड़ा था। पीछे हटो, टीटी, जल्दी और ध्यान से कर ले। चले 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 चले, यहां से निकालिए। लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाओ, जल्दी और ध्यान से। शर्मिंदा लेकिन आदेश मानते हुए। ठीक है, जल्दी करो, आगे बढ़ो। बाएं तरफ साफ, दाएं तरफ साफ, जल्दी लेकिन सावधानी से। सैनिक बुजुर्गों, बच्चों और घायल लोगों को उठाकर ले जा रहे थे। धुआं घना था, लेकिन हर मूवमेंट परफेक्ट था। अंत में
आखिरी यात्री भी बाहर निकल गया। दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। कर्नल की यूनिट के ऑफिसर्स भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और सलामी दी। कर्नल अर्जुन, डीआरएम ने सम्मानजनक झुकते हुए कहा, आपकी बहादुरी और नेतृत्व ने अनगिनत जीवन बचाए। आपने जो किया वो असाधारण है। सर, ये मेरा कर्तव्य था। स्टेशन मास्टर आ गया है। धन्यवाद। सादर स्वागत है अधिकारी। धन्यवाद। हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं कर्नल, कृपया इसे स्वीकार करें। मैं आपका आभारी हूं। जय हिंद। जय हिंद। भीड़ तालियां बजाने लगी, बच्चे चिल्ला रहे थे, माताएं आंसू पोंछ रही थीं, बुजुर्ग सिर झुकाकर सलामी दे रहे थे। जय कर्नल अर्जुन हमारे रक्षक। जय कर्नल अर्जुन हमारे रक्षक। सच्चा साहस उस आग में नहीं है। एक सलामी देते रहे। धुआं धीरे धीरे साफ हुआ, लेकिन ऊर्जा और सम्मान से भर गया। कर्नल अर्जुन का मिशन पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज मेरे दोस्त पुस्सू के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।